सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अर्थात कलयुग का समय बहुत ही कठिन है। इसमें सब स्त्री पुरुष पाप में लिप्त रहेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभूषणी का अपनी पूर्व जन्म कथा हरिकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। आज सब तरह उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक भ्रमण में। दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में कलयुग का वर्णन क्या मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 भाग ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह यानी मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। अब इसका गणित समझिए। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन और रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन और रात के बराबर, यानी मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वही एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, जो मिलकर एक महायुग बनाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो चारों धाम लुप्त हो जाएंगे। जितने भी दिव्य मंदिर हैं उन सब की महिमा खत्म हो जाएगी। लोग बिना किसी भय के मंदिर में ही पाप करने लगेंगे। मनुष्य की औसतम आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और मात्र 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इंसानों की लंबाई घटती चली जाएगी और वह बौना हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय भगवान नारायण कल्कि अवतार में अवतरित होंगे तब सभी लोग शूद्र के समान व्यवहार करेंगे
गोमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दुर्दशा होगी कि अनाज ही नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएगी। कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। धर्म का लोप होगा और मनुष्य हमेशा भोग विलास में ही लिप्त रहेंगे। मनुष्य नास्तिक एवं धर्म रहित होगा एवं सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे के हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य का धर्म कैसा होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोग को पसंद आएंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। मनुष्य मकानों में न रहकर जमीन में गड्ढा खोदकर रहेंगे। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज हमने कलयुग की कई ऐसी बातों को जाना जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा और भी ज़्यादा पाप व अधर्म इस धरती पर बढ़ता जाएगा। लेकिन मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे वो चंद लोग जो धर्म और नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग धर्म एवं नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे और इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश देने का काम करेंगे। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं आज का यह वीडियो। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।